प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, भोग क्या खाएं, नियम, समापन विधि और कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। भक्तों, 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और अश्विनी मास की कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ही राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुर्गा अष्टमी व्रत भी होता है। शास्त्रों में जैसा वर्णित है कि महालक्ष्मी व्रत को करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान सुख और परिवार की सुख शांति मिलती है। भक्तों, इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व है। भक्तों, वैसे तो 16 दिन तक व्रत करने को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 16 दिन तक व्रत न कर सके तो केवल 3 दिन तक इस व्रत को कर सकते हैं, जिसमें पहला दिन, 8वें दिन और 16वें दिन यह व्रत किया जाता है। यानी कि पहले अष्टमी, पूर्णिमा और फिर अष्टमी। लेकिन बाकी दिन पूजा मंत्र जाप कर सकते हैं, सात्विक भोजन ले सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को 16 साल तक करने का नियम है, पर भक्तों, आज के समय में इसे निभाना मुश्किल है। अगर आप 16 दिन तक व्रत नहीं कर सकते तो 3 दिन व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। कई लोग आखिरी दिन भी यह व्रत करते हैं। आखिरी दिन भी व्रत रखकर महालक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। भक्तों, यह व्रत स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। घर में पति पत्नी दोनों ही पूजा और व्रत कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर 16 बार कुल्ला करे और 16 दुर्वा से स्नान करे, स्वस्थ वस्त्र धारण करे, सूर्य देव को अर्घ्य दे, पूजा घर को साफ करे। अब एक लकड़ी का फट्टा ले और उस पर लाल कपड़ा बिछाए, उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करे। भक्तों, 16 दिन तक चलने वाली इस विशेष पूजा में महालक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की उपासना की जाती है। हाथी पर विराजित माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा की जाती है। कुछ लोग मिट्टी से बने हाथी पर विराजमान माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर ऐसी प्रतिमा न हो तो महालक्ष्मी के कोई भी प्रतिमा रख सकते हैं। आपके पास मिट्टी या चांदी के कोई हाथी हो तो उन्हें रख सकते हैं, या माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो ले सकते हैं जिसमें हाथी उसके ऊपर पानी बरसा रहे होते हैं, उसकी पूजा करें। वहीं पर गणेश जी की स्थापना करें। माता जी के सामने लक्ष्मी यंत्र रखें। अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक बनाए, उसके गले पर मौली का धागा बांध ले। कलश में गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, दुर्वा घास, अक्षत डाले। 5-7 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखे। कलश के ऊपर एक चावल से भरी हुई कटोरी रख दे। नारियल पर मौली धागा बांधे और उसको कलश के ऊपर रखे। यदि आपके पास सोने चांदी का नारियल है तो उसे भी चौकी पर रख ले, और सोने चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। आप मन को शुद्धिकरण करके और एकाग्रचित करके पहले दीपक प्रज्वलित कर ले। फिर हाथ में चावल लेकर माँ लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प ले। आप जितने दिन का व्रत करना चाहते हैं उतनी संख्या में बोलते हुए संकल्प ले और कहे, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्नं पूरा हो। फिर चावल फूल माता के सामने छोड़ दे। संकल्प के बाद 16 धागों का एक डोरा ले। मौली का धागा या कच्चे सूत का धागा ले। इसको 16 बार लपेट ले और इसमें 16 गांठें लगाकर उसे हल्दी से पीला कर ले, या आप लंबा सा मौली का धागा भी ले सकती है। मौली लेकर आपको उस पर 16 गांठें लगानी है। माँ लक्ष्मी का मंत्र जैसे
ओम एम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलते हुए 16 गांठें लगा ले। जब उस पर 16 गांठें लग जाए तो उसे माता रानी के सामने रख देना और फिर उसके बाद उस धागे पर रोली, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, घास अर्पित करे, धूप दीप दिखाए, मंत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प ले। यह आपका संकल्प सूत्र होगा। फिर आपको 16 गांठों वाला धागा अपने कलाई पर माता का मंत्र बोलते हुए बांधना है। फिर पूजा के पश्चात उसे उतारकर माता के चरणों में रख दे। अब सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें। जल से, गंगा जल से छिंटा देते हुए स्नान करवाए, तिलक लगाए, वस्त्र के रूप में मोली अर्पित करे, फूल, फल, दुर्वा, घास, नवेद, धूप दीप अर्पित करे। ओम गण गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करे, कलश की पूजा करे, श्री यंत्र की पूजा करे, श्री यंत्र पर कुमकुम अक्षत लगाए, कमल का फूल मिल जाए तो अर्पित करे, माता की पूजा करे। अगर मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान करवाए, शुद्ध जल गंगा जल से स्नान करवाए, साफ वस्त्र से पोंछते हुए माता को चुनरी अर्पित करे, मोली कुमकुम का तिलक लगाए, अपने भी तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करे, लाल फूल या फूलों की माला अर्पित करे, कमल के फूल मिल जाए तो अर्पित करे, नहीं तो गुलाब के फूल अर्पित करे, बेलपत्र माँ को अर्पित करे, इत्र अर्पित करे, श्रृंगार का सामान सिंदूर अर्पित करे, भोग अर्पित करे, लाल फल जैसे अनार अर्पित करे, दूध से घर पर बनी हुई सफेद मिठाई अर्पित करे, साबूदाने या मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, कुछ ना हो तो किशमिश मिश्री अर्पित कर सकते हैं। जल पीने के लिए अर्पित करे, पान, लौंग, सुपारी, इलायची अर्पित करे, दक्षिणा अर्पित करे, धूप दीप अर्पित करे। भक्तों हाथी को तिलक लगाए, दुर्वा, घास, नैवेद्य, धूप दीप अर्पित करे, जो सिक्के रखे हैं उनके ऊपर तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करे, माता की फोटो में जो हाथी है उन पर तिलक लगाए और माता की फोटो में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको रोली से तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करे, शुभ लाभ को तिलक लगाए। भक्तों जो चीजें आपके पास नहीं है तो मानसिक रूप से अर्पित करे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जितना सब आपके पास है उनसे पूजा करे। पूजा माँ का मंत्र बोलते हुए करे, हाथ में 16 दाने अक्षत या गेहूं के लेकर कथा पढ़े या सुने। माँ का मंत्र महालक्ष्मी मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूप संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का या इसके अलावा जो भी मंत्र आप कर सकते हैं उसका जाप करें, जैसे ओम श्रीम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला जाप जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा 16 माला का जाप कर सकते हैं। अगर 16 माला ना कर सके तो एक दिन में एक माला जरूर करें। माला करने के लिए आप कमलगट्टे, स्वस्तिक या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कमलगट्टे की माला हो तो बहुत ही अच्छा है। कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी सूक्तक का पाठ करें। अगर लक्ष्मी सूक्तक का पाठ 16 बार कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। इसके अलावा आरती करें। पूजा में कोई भूल चूक हो अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। भक्तों आपको रोज ऐसे ही माँ की पूजा करनी है। 16 दिन तक चौकी ऐसे ही रहनी है। माँ लक्ष्मी की पूजा करे तो जो कि ऐसी जगह लगाए कि अगले 16 दिन तक चौकी हटानी ना पड़े। सुबह शाम दोनों समय माँ की पूजा करे और शाम को भी भोग लगाए, आरती करे, मंत्र का जाप करे। भक्तों 16वें दिन व्रत का समापन किया जाता है। आखिरी दिन संध्या के समय आपको विधिवत पूजा करनी है। शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ पर वही 16 गांठों वाला धागा बांधना है। उसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजा करें।
16 की संख्या में चीजें अर्पित की जाती है, जैसे 16 फलों का भोग, 16 मिठाई, 16 पकवान बनाए जाते हैं, 16 लौंग, 16 इलायची। अगर माँ की कृपा हो तो इतना कर सकते हो तो जरूर करें, नहीं तो मानसिक रूप से अर्पित कर सकते हैं। माँ को 16 दीपक, 16 सुहाग का सामान जरूर रखे। 16 दीपक मिट्टी के लिए। दीपक से शाम को माँ की आरती करें। इस दिन आपको 16 सुहाग का सामान अर्पित करना है। हो सके तो 16 सुहाग का सामान 16 जगह पर अर्पित करें, नहीं तो एक बार तो अवश्य अर्पित करें। एक थाली पर स्वास्तिक बनाकर यह सब सामान आपको उसमें रखना है। वैसे तो 16 चीजें 16-16 की संख्या में रखनी है, जैसे चुनरी 16, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 बिंदी, 16 बिछुए, 16 रुमाल आदि आदि। भक्तों, ऐसा संभव न हो तो 16 तरह की चीजें ले सकते हैं, फिर उसे दूसरे बॉक्स में रखें। लक्ष्मी से स्पर्श करवाकर माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। संकल्प लेकर सभी वस्तुओं को वहीं रखा रहने दे। इसके लिए आप स्टील की थाली का भी प्रयोग कर सकती है। एक थाली में रख कर दूसरी से ढक दे। जब तक चंद्रमा ना निकले तब तक आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब हवन भी जरूरी करें। प्रिय भक्तों, पूजा पूरी होने के बाद शाम को क्षमा याचना जरूर करें और फिर चंद्रमा निकल जाए तो पूजा के बाद लोटे में जल लेकर अर्घ्य दे। इसके बाद अगर विवाहित है तो अपने जीवन साथी का साथ में लेकर 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारे, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इस तरह से बोले। भक्तों, पति पत्नी दोनों मिलकर जल अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। और फिर जैसे बताया है माता को घर आने का निमंत्रण दे। इस प्रकार बोलने के बाद आपको अर्घ्य देकर वापस आना है। इसके बाद जो व्यक्ति है वह अपने लिए और माता लक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकाले। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाए। भोजन में आप पूरी, सब्जी, रायता, खीर, गुलगुले, मालपुआ आदि वैभवशाली भोजन बनाए। अगर आप विवाहित है और आपने जोड़े से यह व्रत किया है तो देवी माँ और अपने जीवन साथी के लिए भी थाली में भोजन निकाले। संभव हो तो माता महालक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन लगाए। फिर अपनी थालियां उठा करके माता की थाली को दूसरी थाली के ऊपर ढक दे और वहीं पर छोड़ दे और सारा सामान भी रात भर वहीं पर रहने दे। इससे आपको अगले दिन ही उठाना है। अगले दिन सुबह माता की थाली का भोजन गाय को खिला दे और थाली में रखा हुआ सामान दान कर दे। इसे लक्ष्मी जी के मंदिर में देना अति उत्तम है। ऐसा संभव ना हो सके तो ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना भी शुभ रहता है। वैसे तो 8 जोड़े ब्राह्मण या 16 जोड़ों को बुलाकर भोजन करवाना, दान दक्षिणा देना उत्तम माना गया है। अगर इतना सामर्थ्य न हो तो सूखा सामान भी दान कर सकते हैं, यानी कि 16 जगह सीधा निकाल सकते हैं। भक्तों, अगले दिन व्रत खोलने से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें, स्नान करें, माँ को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें, फिर आपको अपना व्रत खोलना है। इसके अलावा भक्तों, 16 गांठ वाले धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख ले। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि आएगी। और अगर 16 वर्ष तक व्रत रखते हैं तो हर वर्ष एक नया 16 गांठों वाला धागा तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर 16 साल तक व्रत रखते हैं तो 16वें साल इस व्रत का बड़े रूप से उद्यापन करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 16 जोड़े या 8 जोड़े को बुलाकर बड़े रूप में उद्यापन किया जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 8 जोड़े या 16 जोड़े बुलाकर उनको
भोजन कराया जाता है। बाद में दक्षिणा दी जाती है। अब कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। भक्तों, इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार आप ले सकते हैं। वैसे तो नमक का सेवन ना करें, लेकिन 16 दिन तक बिना नमक के व्रत करना बहुत कठिन है। इसलिए आप सेंधे नमक का सेवन कर सकते हैं। आप इस व्रत में दूध, फल, मिठाई, जूस, पानी ले सकते हैं। कुट्टू, साबूदाना, सिंगाड़े के आटे का भोजन, आलू, शकरकंदी या फलाहारी भोजन आप ले सकते हैं। प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। भक्तों, अगर इस दौरान पीरियड्स आ जाए तो व्रत आपको छोड़ना नहीं है। पूजा आप अपने पति या घर के किसी सदस्य से करवा सकते हैं। भक्तों, माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद पसंद है। माँ वही निवास करती है जिस घर में साफ सफाई होती है। इसलिए घर का वातावरण पवित्र और अच्छा हो, ऐसा ध्यान रखें। किसी की निंदा चुगली ना करे, झूठ ना बोले, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहे और माँ का ध्यान मन ही मन करते रहे। भक्तों, मन में यह कामना करे कि माँ हाथी पर सवार होकर हमारे घर में पधार चुकी है। इस प्रकार व्रत करने से साधक की इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गरीब असहाय लोगों की सहायता करें। कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अब मैं आपको सुख समृद्धि के कुछ उपाय बताती हूँ। भक्तों, घर के आंगन में गंगाजल का छिड़काव करें। शाम को घर के बाहर एक दीपक जलाए। घर के मंदिर में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, महालक्ष्मी की पूजा में 16 कौड़ियाँ अर्पित करें। इनकी पूजा करें। बाद में इन्हें अपने धन संबंधी स्थान यानी कि तिजोरी या लॉकर में रख ले। भक्तों, माँ लक्ष्मी व्रत के दौरान रोज देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इससे धन लाभ के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी व्रत के दौरान रोज किसी लक्ष्मी मंदिर में कमल के फूल अर्पित करें और वहीं पर बैठकर श्री सूक्तक का पाठ करें। इससे भी देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो, जय हो।